निकाय चुनाव के परिणाम तो नहीं आए हैं, लेकिन उसके पहले चुनाव को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस परिणाम को लेकर आशंकित है। छत्तीसगढ़ में हुए निकाय चुनाव में इस बार आश्चर्यजनक रूप से उत्साह कम रहा और इसका असर वोटिंग प्रतिशत पर भी दिखा। ग्रामीण इलाकों में तो अच्छी वोटिंग हुई, लेकिन शहरी इलाके जिसमें 10 प्रमुख नगर निगम थे, वहाँ कम वोटिंग हुई। नगर निगमों में मतदान प्रतिशत: रायपुर में 52.75%, बिलासपुर में 51.37%, कोरबा में 64.4%, रायगढ़ में 69.68%, सरगुजा में 64.85%, चिरमिरी में 69.27% मतदान, धमतरी में 76%, दुर्ग में 68.8%, राजनांदगांव में 75.80%, बस्तर में 70.43% मतदान हुआ है। यही कम वोटिंग कांग्रेस को किसी अनहोनी की आशंका से डरा रही है और इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता वोटिंग कम होने को भाजपा की साजिश करार दे रहे हैं। चुनाव संपन्न हुए, कहने को शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन मतदाताओं को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वार्ड का परिसीमन इस प्रकार से किया गया था, वोटर कहीं का और मतदान केंद्र कहीं और इस प्रकार से काटा गया कि पति का अलग बूथ में है और पत्नी का अलग बूथ में है। परिसीमन गलत हुआ है। इस मामले में हम लोगों ने शिकायत भी किया था, हाई कोर्ट गए भी थे, लेकिन निराकरण तो नहीं हुआ और उसका नुकसान मतदान प्रतिशत में जो कमी आई है वो देखने को मिला। ईवीएम पूरे प्रदेश में कम से कम 90-100 जगह ये बंद पाया गया। बिगड़ा तो बनने में घंटों लगे। जो बड़े शहर हैं उसमें मतदान प्रतिशत में कमी आई है। इधर जब कम वोटिंग पर कांग्रेस ने कई कारण गिनाते हुए ठीकरा सरकार पर फोड़ा, तो भाजपा भी तल्ख लहजे में जवाब देने में पीछे नहीं है। भाजपा ने उंगली उठाते हुए कांग्रेस पर हार के बहाने खोजने का तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से ही इस तरह के आरोप लगा रही है। परिसीमन को लेकर कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी। सारी याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया, यानी परिसीमन में किसी तरह की अनियमितता या नियम विपरीत कोई परिसीमन नहीं हुआ। ये इस बात से साबित होता है। कांग्रेस के आरोप एक बात और सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस हार मान चुकी है और मतगणना से पहले कांग्रेस हार मान चुकी है और इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं और परिणाम 15 फरवरी को आएंगे, लेकिन उस बीच मतदान के प्रतिशत और वोट बैंक को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। किसके पक्ष में किधर का वोट जाएगा, कौन से वोट कम पड़ने से किसे फायदा नुकसान होगा, इस पर विश्लेषण जारी है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों में किसका तर्क सही है, ये चुनाव परिणाम बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कल हुए मतदान के प्रतिशत पर। जी हां, वोटिंग हो गई है और पता चल चुका है कि किस इलाके के लोगों ने कितना वोट किया है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव होने के बावजूद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि पिछली बार से कम वोटिंग हुई है। इन 5 सालों में तो जनसंख्या भी बढ़ी होगी। इन 5 सालों में जो वोटर हैं वो भी जागरूक हुए होंगे कि अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वोटिंग कम होती जा रही है। इसकी क्या वजह है और वोटर क्यों उदासीन है? क्या इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ेगा और कांग्रेस जिस ढंग की आशंका जता रही है उसके मायने क्या है? इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दिनेश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषण के जरिए इन आंकड़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले अजय चंद्राकर जी की ओर ही चलता हूं। मनोविज्ञान को भी वो समझते हैं, अर्थशास्त्र को भी समझते हैं, राजनीति शास्त्र को भी समझते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि भाई लोग जागरूक हो रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, जनता को सरकार भी जागरूक कर रही है, चुनाव आयोग सुविधाएं दे रहा है,
अब तो पंडाल लगाए जाते हैं, पानी की व्यवस्था की जाती है, बैठने की व्यवस्था की जाती है, फिर भी वोटर निकल नहीं रहा है, वोटर उदासीन है। पहले इसके क्या मायने हैं, क्यों ऐसा हो रहा है अजय जी? देखिए मोहन जी, यह जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का और खासतौर से नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न हुआ, वो कम समयावधि का चुनाव था और कम समयावधि का चुनाव होने के कारण निश्चित रूप से जिस तरह से चाहे चुनाव आयोग हो या फिर सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो या फिर अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल, उनको कम अवसर मिला और कम अवसर मिलने के कारण जनता में जो जागरूकता पहुंचानी चाहिए थी, एक कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो निर्मित करना चाहिए था डेमोक्रेसी के ऊपर, उसका अभाव दिखाई दिया। चुनाव आयोग भी जिस तरह से चाहे विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में काफी सक्रिय नजर आती थी, यहां पर चुनाव संपन्न कराना है सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें परिसीमन भी एक कारण है, क्योंकि हम ही जिस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं उसमें हस्बैंड का दूसरे गांव में और वाइफ का दूसरे गांव में, इस तरह का जो मतदाता सूची को जो रिवाइज किया गया उसमें त्रुटि रही। एनीवे, अब मूल बात आती है कि राजनीतिक दल संगठन के लेवल पर इन समस्त परिस्थितियों में उनके कार्यकर्ता मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में जो परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में दिखाए थे, बल्कि कुछ समय पहले रायपुर दक्षिण का उपचुनाव जो हुआ उसमें एक मतदाताओं की उदासीनता जो दिखाई दी थी, उससे शायद एक सीख मिलती थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में हमको काफी मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना है, इसकी कमी रही। इसके पीछे कारण ये लगता है कि जो प्रत्याशी बने उनके पास में संसाधनों का अभाव रहा और संसाधनों के अभाव के कारण हो सकता है वो सभी मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाए। फिर बात आती है कि प्रत्याशियों का जो चयन, कई जगह देखने को मिला कि प्रत्याशियों के चयन में जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी कई पार्टियों को, उसका भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं अभाव दिखा, जिसके कारण से उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के कार्यकर्ता जो जिस उमंग तरंग जोश के साथ पास्ट टाइम के असेंबली या लोकसभा चुनाव में फाइट करते हुए दिखाई दिए थे, वो भी कम दिखाई दी। ये सब कारण है। और आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है मोहन जी प्रीवियस के ऊपर, ये भी शहरी मतदाताओं के ऊपर इंपैक्ट छोड़ता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग तो करते हैं लोकतंत्र में, लेकिन नीतियां जो बनती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो शब्द प्रयोग किए हैं कि परजीवी शब्द, उनको मुख्य धारा में समाज में मेहनत का इंसान बनाना है, उसका अभाव है, तो मतदाताओं में एक साइकोलॉजिकल उदासीनता तो आती ही। बिल्कुल, और वोटर के साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। जब उन्हें अपना फायदा दिखता है या वो कष्ट में रहते हैं, तब वो बाहर निकलते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि वो आराम पस्त हो जाते हैं और वोट करने नहीं जाते, सोचते हैं जैसा हो रहा है वैसा चलने दे। इसलिए भी ये परिस्थितियां बन सकती है। लेकिन राजनीतिक नजरिया भी है इस कम वोटिंग का। कांग्रेस जो कह रही है, पहले समझ लेते हैं गवलानी जी से। गवलानी जी, आप लोगों के पास फीडबैक आया होगा, भूपेश बघेल जो इशारा कर रहे हैं वो तो खुलकर इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई कार्यकर्ताओं को पता चल जाएगा कि हार रहे हैं, कहीं ये हार का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड तो नहीं बनाया जा रहा है? देखिए मोहन जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी मतदाताओं को जिन्होंने वो बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उन्होंने भाग लिया और अपनी भागीदारी दर्ज कराई। देखिए, भूपेश बघेल जी ने जो बात कही है उसको विस्तार से समझने की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा कि एक जगह ये हो रहा है कि पत्नी कहीं वोट डाल रही है और पति कहीं वोट डाल रहा है। आप मोहन जी कल किसी से भी पूछिए, हर वार्ड में यह स्थिति रही है। और मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मेरा एरिया तो रायपुर दक्षिण आता है, अभी उपचुनाव में भी मैंने वोट डाले थे, लेकिन कल जब मैं वोट डालने गया तो मेरा सेंटर दूसरा था। मैं जब पहले अभी तक जहां पिछले 5 बार से मैं जहां वोट डाल रहा था
कल वो सेंटर था ही नहीं, मैं दूसरी जगह वोट डाल करके आया हूं। तो परिसीमन जो हुआ है, जो राज्य सरकार जिसके लिए कोर्ट में भी गई, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा, चुनाव आयोग ने भी पक्ष में रखा अपना, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये परिसीमन सही नहीं हुआ है, इसको ठीक तरीके से नहीं किया गया है। लेकिन आप देखिए उसका कल हम सबको देखने को एक खामियाजा मिला कि हर वार्ड में ये देखा गया कि लोगों को दूर दूर भेज दिया गया। और कई जगह ये हुआ कि जब वो लोग वहां वोट डालने गए तो उन्हें पता चलता है कि उनका नाम दिख तो रहा है, लेकिन जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की उनके पास आई है उसमें उनका नाम नहीं है। फिर वो उनको बोला गया कि तुम दूसरी जगह जाओ, वहां पता करो। तो मतदाता कल भटक रहे थे। इसका नुकसान यह हुआ है कि जो भी पार्षद, भाई वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का खड़ा हुआ हो, कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो, सब लोगों के लिए जो वोटर थे वो लोग भटक रहे थे। ऐसा करेगा कौन? इसका क्या फायदा? कोई करके ऐसा अब ये इसका मैं बताऊं मोहन जी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पूरी टीम है, ये सब नए लोग हैं। इन लोगों को किस तरह से चीजें चलाई जानी चाहिए उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक्सपीरियंस चेहरों को तो भारतीय जनता पार्टी ने अंदर बिठा दिया, सब नए लोगों को सामने ला दिया। वो चाहे चीफ मिनिस्टर ले लीजिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ले लीजिए, हेल्थ मिनिस्टर ले लीजिए, या आप कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, सब नए लोग हैं। हवाई पूरी की पूरी करंट गवर्नमेंट चली है। और तो और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिष्ठित प्रवक्ता, जिनके साथ कई बार हम डिबेट में बैठते हैं, उन्होंने अपने फेसबुक में लिख दिया कि इस तरह से वोटर भटक रहे हैं, मतदाता भटक रहे हैं, परेशान हो गए हैं। आप जाकर के उनका फेसबुक प्रोफाइल चेक कीजिए। जब बीजेपी के लोग इस तरह से लिख रहे हैं और अगर वही चीज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और ऐसे समय में इनके उप मुख्यमंत्री आकर के एक अलग प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, जिनको टिकट दिए, उनको चुनाव जिताना चाहती थी, या कहीं ना कहीं भीतर घात चल रहा था, या इनका मैनेजमेंट कोलैप्स हो चुका है? अगर आप प्रदेश में ये आदमी क्यों करेगा? बीजेपी क्यों करेगी? किसका वोटर है जिसको काट दिया गया? ऐसे कैसे पता चल पाएगा? हो सकता है बीजेपी का वोटर हो जो कि कट गया। मैं तो कह रहा हूं ना मोहन जी, जो चीजें दिख रही हैं उसमें से तो साफ नजर आ रहा है कि इन लोगों का लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी का अभाव, हवाई प्रशासन, हवाई वर्किंग, न धरातल पर कोई बैठा हुआ है, जिसने जो बोल दिया वो ठप्पा लगा करके कर दिए। पूरी नौसिखिया भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी हुई है, कोई नॉलेज नहीं है धरातल का, कैसे चीजें मैनेज की जाती है। सिर्फ जिसने जो कह दिया कर लिए, ये पूरा का पूरा उनका मैनेजमेंट फेलियर है। ठीक है, चलिए बीजेपी की ओर चलते हैं। और बीजेपी के जिस प्रवक्ता ने पोस्ट की है वो भी हमने लिखा है, और ये दिक्कत तो सब जगह है, इस बात को अग्रवाल जी आप भी स्वीकार करेंगे। लेकिन ये हुआ क्यों? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी थी मुस्लिम वोटर क्षेत्र में ऐसा किया जाए, झुग्गी बस्ती का वोटर कांग्रेस को वोट करता उधर किया जाए? ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी से तो नहीं किया गया ये सब? मोहन जी, सर्वप्रथम तो मैं उस मतदाताओं को बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा जिन्होंने घर से जाके मतदान किया। रही बात भूपेश बघेल जी की या कांग्रेस पार्टी की, ये जब हारते हैं ना कुछ बहाना ढूंढते हैं, और ये निसंदेह भूपेश बघेल जी ने बता दिया है कि इस प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस विरोध का स्वर इस प्रदेश में हर वर्ग में, चाहे वो नगर पालिका हो, पंचायत हो, हर जगह आप देखेंगे कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ग्वाली अपने रवि जी जो बोल रहे थे, रवि जी का शब्द था कि परिसीमन किया गया, ये किया गया, वो किया गया। निर्वाचन आयोग ने परिसीमन किया, ये एक सिस्टम होता है, और परिसीमन का बहाना करके अपनी हार को छिपाना ये कांग्रेस की पुरानी रीति और नीति रही है। और लोकतंत्र में मतदान करने वाला ही मत का उपयोग कर करके अपनी सत्ता, अपना जनप्रतिनिधि चुनता है। जो चीज यहां प्रदेश की जनता ने किया है, मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश की जनता को जिन्होंने मत का उपयोग किया और मतदान किया, और अपने और इस प्रदेश की अपनी आवाज को मतदान के जरिए जनता नहीं। लेकिन ये सवाल जो उठ रहा है, क्योंकि सरकार में आप हो, चुनाव आयोग को कह सकते थे, परिसीमन का तो पूरा खाका ही बीजेपी ने बनाया, तो सवाल तो बीजेपी से पूछा जाएगा, भाई कुछ तो फीडबैक लिया होगा आप लोग ने परिसीमन के पहले। मोहन जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस जैसे दबाव डाल के बीजेपी कोई भी कार्य नहीं करती।
चुनाव आयोग अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है। हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। हम चुनाव आयोग हमारे हिसाब से नहीं चलता मोहन जी। चुनाव आयोग का अपना मापदंड होता है, निर्वाचन का अपना प्रक्रिया होता है और वो प्रक्रिया निर्वाचन आयोग करता है। आप जानते हैं स्वतंत्र एजेंसी होती है। और इस प्रदेश में मतदान आप देखेंगे उपचुनाव में भी थोड़ा कम हुआ था, ऐसा बोलते थे, लेकिन इस बार भी मतदान एवरेज हुआ। उसका एक बहुत बड़ा कारण, जो मैं भी पब्लिक के बीच में गया, थोड़ा सा मतदान का परसेंट कम होने का, खासतौर पर शहरों पे, बड़े शहरों में, नगर पालिकाओं में तो अच्छी खासी वोटिंग, कुंभ बहुत बड़ा कारण है। 10 करोड़ 20 करोड़ लोग आज कुंभ में हैं और वो कोई लोग गए भी हैं, कोई ठहरे भी हैं, कोई आ रहे हैं, उसका भी निसंदेह 1-2%, 3% जो भी फर्क पड़ा होगा, उसके वजह से भी एक फर्क पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतदान 0 हो गया, कि 50% कम हो गया, कि वो हो गया। तो ये कांग्रेस सिर्फ बहानाबाजी करके, ढकोसले की बातें करके, अपनी हार को छिपाने के लिए, बचने के लिए ठिकरा फोड़ने से बाज नहीं। चंद्रका जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, कांग्रेस जो कह रही है उसमें भी कितना सच है, और जो जवाब बीजेपी दे रही है, ये इसमें कितना आपको दोनों तर्कों में दम लगता है? देखिए मोहन जी, दोनों स्नेहिल मित्र स्वीकार किए कि परिसीमन में निश्चित रूप से त्रुटि हुई है। अब रवि जी प्रतिपक्ष में है, वो एक बिंदु के तरफ परिसीमन के ऊपर जवाबदेही तय किए, और अग्रवाल जी इसको चुनाव आयोग के तरफ ट्रांसफर किए। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि निश्चित रूप से परिसीमन में त्रुटियां रही। 2008 में जब विधानसभा चुनाव के लिए परिसीमन हुआ, तो उस समय बड़े बड़े विधानसभा का परिसीमन इतने आसानी से हो गया, तो ये तो वार्डों का था, और वार्डों के परिसीमन में मतदाताओं की मतलब अदला बदली कह सकते हैं। ये चुनाव आयोग अगर के द्वारा जो मतदाता सूची को रिवाइज किया गया, तो वहां के जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो भूमिका अच्छी होनी चाहिए थी, उसका अभाव रहा। अब आपने एक बहुत बढ़िया टेक्निकल प्रश्न अपने प्रारंभिक उद्बोधन में रखा था मोहन जी। लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही, मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, उसके बावजूद मतदान प्रतिशत कम होना, तो यहां पर संगठन लेवल पर, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो या किसी दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हो, महिला प्रत्याशी महापौर के रूप में है, जिस महतारी वंदन योजना की बात होती है, तो वो महिलाएं भी, उनका जिस तरह से पार्टिसिपेट होना चाहिए, उदासीनता तो दिखाई दी है। ठीक है, जितने मतदाता लोग भाग लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए, और दिया भी गया, इसके लिए आप दोनों को बधाई। लेकिन 50% मतदाता वंचित है। और जब वाजपेयी जी कहा करते थे एक जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो एक जो फ्रेम लाए थे, जो संवाद करते थे कि जीत का अंतर 1000-2000 ना हो, खासतौर से जब नई दिल्ली में मिस्टर स्टीफन के विरुद्ध वो चुनाव लड़े थे, तब की बात वो बोले थे। वो 50% का अंतर होना चाहिए, एक ख्याल था उनका, एक ओपिनियन था। यहाँ 50% तो मतदाताओं के लिए स्ट्रगल हो रही, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो सभी आयामों के ऊपर, लेकिन प्रत्याशी संसाधनों के मामले में अधिकांश प्रत्याशी संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, इसलिए वो मतदाताओं के साथ निरंतर नितांत जो कह सकते हैं संपर्क होना चाहिए था, वो भी नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल जो बातें आ रही है उस पर जवाब। हाँ रवि जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। बीजेपी तो सारी चीजों को सिरे से खारिज कर दे रही है, और उसमें दम भी लग रहा है कि आखिर बीजेपी ऐसा करके क्या फायदा उठाएगी। उसके वोटर नहीं निकले, पॉश इलाके के वोटर नहीं निकले, सरकारी कर्मचारी इलाकों में वोटिंग नहीं हुई, कॉलोनियों में वोटिंग नहीं हुई। देखिए मोहन जी, आपसे मैंने पहले भी कहा कि वर्तमान सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। एक रहता है इंटेंशनली चीजों को रोकना, एक रहता है कि ठीक है ना, जो जैसा कर रहा है करने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमें इस चीज को देखना ही नहीं है। क्यों ध्यान नहीं दिया गया?
अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनका इंटेंशन नहीं था और ये चुनाव आयोग की जवाबदारी थी, मैं पूछना चाहता हूं क्या चुनाव आयोग अकेले काम करता है? कलेक्टर को बोलता है, ग्राउंड लेवल पे टीम जाती है, एक एक वार्ड स्तर में लेवल पे जो लोग होते हैं वहां से फीडबैक आता है, वहां से चिन्हित होती है चीजें। कोई चुनाव आयोग के जो हमारे अधिकारी अकेले एक आदमी तो नहीं है कि रायपुर शहर में घूमेगा। आखिर जो प्रशासन रहता है वो उसकी मदद करता है, प्रशासन के अधिकारी एक एक ग्राउंड में जाके काम करते हैं, तब जा करके तो रिपोर्ट फाइनल होती है ना। और ये जो अधिकारी काम करते हैं ये किसके अधीन है? ये तो सरकार के अधीन है। उसको कंट्रोल करने का काम किसका रहता है? सरकार का रहता है, मंत्रियों का रहता है, मुख्यमंत्री का रहता है। इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इन लोगों ने सिर्फ लगे रहे अपने राष्ट्रीय नेताओं को खुश करने में कि कैसे अमित शाह जी को खुश रखें, कैसे नरेंद्र मोदी जी को खुश रखें। सिर्फ खुशामद में ही तो सारे लोग खत्म हो गए। अभी तक के सिर्फ खुशामद ही किए पड़े, तो कैसे इनको समझ में आएगा प्रदेश कैसे चलाना है या चीजें जहां खराब हो रही है उसको कंट्रोल करना है? लैक ऑफ वर्किंग, लैक ऑफ नॉलेज। और दूसरा, एक मिनट पॉलिटिकल क्या है? दो मिनट। और दूसरा, इन लोगों ने अभी हमारे काबिल प्रवक्ता अग्रवाल साहब ने कहा कि कुंभ में लोग गए हैं। रायपुर में 50% वोटिंग हो रही है, लगभग 80% वोटिंग धमतरी में हो रही है। तो क्या ये कहना चाहते हैं रायपुर के लोग कुंभ गए हैं और धमतरी के लोग कुंभ में नहीं गए हैं? इस तरह की टिप्पणी तो ना करे भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश आपको कहना है स्पष्ट किसी चीज को कहिए, ये लोग खुद स्पष्ट नहीं है कि किसके ऊपर ठीकरा पड़े। मैं ये कहूंगा ये पूरी की पूरी गलती सरकार की है, गलत तरीके से डाटा दिए गए, और अगर कोई चीज गलत हो रही थी तो उसको रोकने का काम इनका था, इन लोगों ने नहीं रोका। अजय, आप आऊंगा अग्रवाल जी। अजय जी, क्या इसका कोई पॉलिटिकल जो अर्थ है वो भी निकाला जा सकता है क्या? इस तरीके की त्रुटियों का, मशीन खराब होना, परिसीमन में गड़बड़ी, मतदाता सूची में गड़बड़ी, क्या कोई पॉलिटिकल एंगल देखते हैं क्या इसमें आप? देखिए मोहन जी, ईवीएम तो कहीं पर भी कभी भी खराब हो सकती है, वो अलग बात है। इसको नहीं कहा जा सकता। वो सेक्टर अधिकारी, कोई भी ईवीएम खराब होता है और जिस तरह से वो और पीठासीन अधिकारी की टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है। तो ये तो मशीन का विषय है, इसको अगर जानबूझ करके नहीं किया गया है यही मान करके चला जाता है। लेकिन मूल बात यह है मोहन जी, मतदाताओं का नहीं पहुंचना, अलग अलग इसके रीजन ढूंढना, चाहे वो प्रयागराज की चर्चा करें या फिर अन्य विषयों के ऊपर चर्चा करें, यहां पर पार्टियों के जो संगठन में काम करने वाले पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता को या मतदाताओं को बूथ तक नहीं ला पाए, तो ये इसके पीछे दोनों पार्टियों को यही माना जाएगा कि यहाँ पर कम मतदान हुआ, उदासीनता रही। लेकिन राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि ये परिसीमन जो किया गया, और ये आरक्षण का विषय चुनाव में जाने के पहले, फिर आरक्षण के कारण उसको स्टेबल करने के लिए जिस तरह से टाइम टेकिंग हुआ, टाइम प्रयोग हुआ, अतिरिक्त समय लगा, इन सब कारणों से निश्चित रूप से ये बात आई। और हो सकता है कि आरक्षण के कारण कई ऐसे मतदाता वर्ग रहे जिनको जो प्रत्याशी पार्टी घोषित की उनसे वो एग्री नहीं करते थे, इसलिए वो अपने आप को भी एक तटस्थ महसूस करना प्रारंभ कर दिए और अपने अनुयायियों को भी वो संदेश दे दिए। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल पार्टियों की भी असफलता है, क्योंकि वोटर उनको निकालने की जिम्मेदारी रहती है, वो शायद इसमें असफल हुए हैं। अग्रवाल जी, इसमें कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे? बीजेपी पूरी तरीके से कटघरे में है। बीजेपी कटघरे में नहीं है मोहन जी। रवि जी को मैंने कुंभ का एक बात बताया, क्योंकि मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा कम नहीं हो गया है कि 50%, 5% हो गया, 10% 5%, लेकिन ओवरऑल तो 50% बहुत कम वोटिंग। वहीं पे आ रहा हूं मोहन जी, वहीं पे आ रहा हूं। मैंने एक रीजन बताया कि कुंभ में भी कुछ लोग गए, उसका 1-2% फर्क पड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा रवि जी जैसे प्रवक्ता है कांग्रेस के, मैं उनका सम्मान करता हूं, भूपेश बघेल जी की भाषा बोल करके अपनी हार को, ठिकरा को छिपाने का कोशिश कर रहे हैं। अजय जी की बात से मैं बहुत ही वो हूं, क्योंकि हमारा मतदाता गया है, वोट दिया है, और हमारा मतदाता भारतीय जनता पार्टी का महापौर
और पार्षद चुन के ला रहा है, और भूपेश बघेल जी की पूरी पार्टी खत्म हो चुकी है, उनके कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता घर बैठ चुके हैं, इसलिए ये मतदान नहीं करवा पाए और उसका ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठोक रहे हैं। और भूपेश बघेल जी अपनी हार मान चुके हैं। और रवि जी जैसे प्रवक्ता जी, मैं इनकी इज्जत भी करता हूं, मेरे भाई है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर बता करके, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी जीती है ये कुछ ना कुछ बहाना लाए, चाहे ईवीएम का बहाना हो, चाहे बहाना है, बहाने के बहाना बनाने वाली पार्टी, बहाने के पीछे छुपने की कोशिश है। इनके कार्यकर्ता ठीक है, बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टी खत्म हो रही है, जीरो में दिल्ली में आ चुके हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं, इनकी कोई अस्तित्व नहीं है। जल्दी जल्दी मैं जवाब देना चाहूंगा मोहन जी। फिर आखिरी मोहन कमेंट जी, आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के ही एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि बड़ी तकलीफ हो रही है मतदाताओं को। क्यों लिख रहे हैं भैया? और अगर वही बात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत तरीके से चुनाव हुआ है, तो इसमें हार वाली बात कहां आ गई? अब यही बात मैं अगर कहूं कि इनके ही एक काबिल प्रवक्ता अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, फेसबुक में लिख रहे हैं कि मतदाता भटक रहे हैं, गलत तरीके से चुनाव हो रहा है, तो ये बात क्या इनके ऊपर लागू नहीं होती है? मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर गहन संज्ञान लीजिए और जो गलत परिसीमन हुआ है उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आप मिसाल काबिल करिए। जवाब दे दीजिए जल्दी। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर मतदान कांग्रेस का नहीं हुआ है, कांग्रेस के मतदाता नहीं गए हैं, तो इनके एजाज ठेबर जी की जो कुरीतियां हैं उसका जवाबदार है कांग्रेस के कार्यकर्ता। बाकी जगह में कम हुआ है, बिलासपुर में कम हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देख लीजिएगा, फिर ये बहाना मार करके रोएंगे, गलत बात, पूरी तरीके से गलत बात। प्रदेश आज अगर सबसे ज्यादा महापौर थे तो हमारे थे, हम पुनः जीत रहे हैं। बात तो ये है नहीं, बात ये आएंगे। आप दोनों की बात आ गई, एक आखिरी का कमेंट ले लेते हैं। लोकतंत्र के लिए क्या ये सब चीजें उचित है? क्या ये खतरे की घंटी है क्या अजय जी कम समय में? अब बिल्कुल मोहन जी, अब राजनीतिक दलों को यह पुनर्विचार करने का अवसर है कि भविष्य में मतदाताओं की संख्या वो पोलिंग बूथ तक बढ़े। इसके लिए हो सकता है ये जो घोषणा पत्र भी जारी किए ना, उसको और आकर्षक बना सकते थे, जिसके कारण से कोई ऐसा अट्रैक्शन होता कि मतदान प्रतिशत में और वृद्धि हो सकती थी। बिल्कुल। चलिए, वोटरों को आकर्षित करना होगा, तभी वोटर बाहर आएगा, क्योंकि वोटर भी समझ गया है कि ये नेता अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमको इससे क्या लेना देना, इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हम सबसे अपील करते हैं कि वोट जरूर करें और किसी को इससे फायदा ना लेने दें। आपके वोट करने से किसी का फायदा, किसी का नुकसान हो सकता है। इस पूरी चर्चा के लिए समय आज इतना ही था, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ रवि जी थे, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।